हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, या फिर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो, या आप किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है, या नेट जेआरएफ कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लासेस में आप देख चुके हो कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे और पार्शियल डेरिवेटिव में थोड़ा इंटरेस्ट बना पाए थे आप लोग का। आज के क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा थ्योरी भी देखेंगे। पिछले क्लासेस में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और थोड़ा थ्योरी सीखे थे क्लास 11 को रिलेट करके। तो आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आज हमारे क्लासेस में क्या क्या होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे अपना इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे। इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x, प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, जिसको करली डेल यू बाई डेल एक्स को करली भी बोला जाता है, ऐसा हम कुछ बोले थे। यहां पे चैन रूल यूज होगा जब हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बस समझना। यहां पे लिखा होगा सर u आपके पास है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। सर u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाई x, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई x। ये टर्म यहां पे जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे वेरिएबल में दो वेरिएबल है y और x, और यहां पे u है, और u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये करोगे उसके बाद x से मल्टीप्लाई करना है। तो बतलाना सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है सर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो भी रहे उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है सर y बाई एक्स। सर y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, और y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मींस क्या होगा सर, y तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का होगा, और 1 बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1। क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर, वो ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या होगा y -1 इंटू एक्स टू दी पावर -2। दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या है सर, -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, तो सर मेरे पास बचा -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इतना लिखा हुआ है, कहां पे सर, यहां पे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? बिल्कुल सर। हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का हुआ, फिर किसका हुआ, y बाई x का हुआ। tan इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो भी टर्म है उसका स्क्वायर कर दिए। y को बाहर किए और x को ऊपर लेकर के गए, तो x टू दी पावर -1 हुआ, और x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 इंटू एक्स टू दी पावर -2 हो गया।
यहाँ पे माइनस वाई होगा सर, और माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिए, ये कैंसिल हुआ, इतना है। क्या इतना सा समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। अब हम u को तो पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए, अब u को पार्शियली डिफरेंशिएशन हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में करना है। तो सर क्या हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करें? कीजिए ना सर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका? tan इनवर्स का। किसका हुआ? तो tan इनवर्स का, tan रूल। किसका नहीं हो पाया? तो डिफरेंशिएशन किसका नहीं हो पाया? y डिवाइडेड बाई x का। इस पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे सर y डिवाइडेड बाई x, और ये क्या होगा? dx del x। सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? y बाई x का स्क्वायर। अब y बाई x में आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो सर? तो आप x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो सर, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y लिखेंगे। तो सर 1 बाई एक्स आपका कॉफिशिएंट होगा, वो बाहर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। 1 डिवाइडेड बाई एक्स बाहर होगा, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितने के बराबर होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। एलसीएम यहां पे क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सर? 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स एक्स से कैंसिल, एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि नहीं है। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? यहां पे लिखा है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, सर x और डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है सर? तो डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू इतना है सर, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस वाई, और डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू कितना है सर? डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू है हमारा x डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं सर, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये साइड को नहीं लिखेंगे सर, बार बार नहीं लिखना है। ये इधर गया तो माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या होगा? x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर दोनों का बेस सेम है सर, दोनों का बेस सेम है, यानी कि बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सर? माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा सर, और ये हमारा 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 0 किसी से भी डिवाइड कराना सर तो 0 हो जाए। सर 0 किसी से भी डिवाइड करेगा ना तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है सर, ये समझ में आया क्या? इतना सा समझ में आया? ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 हम लोग समझ चुके, एग्जाम्पल 1 भी हो चुका। ये नोट्स कॉपी में नोट्स करते हुए जाना है। आपके कॉलेजेस में भी इतना क्वेश्चंस करवाया जाएगा, लेकिन आप एक सिस्टम से पढ़ रहे हो और आपको अच्छा से पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ u इज इक्वल टू x इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स, प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू u। इसका रिजल्ट u होगा। सबसे पहले मेरे को क्या लाना है? डेल यू बाई डेल एक्स, फिर क्या लाना है? डेल यू बाई डेल वाई, और उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और उसका रिजल्ट इतना हो जाए। तो आप माइंड में सेट कर लो, कभी ऐसा दिखा, कभी ऐसा दिखा, तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? u लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? u।
तो सर u इज इक्वल टू आपके पास है x इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स। सर इस u को आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और ये भी x है सर, और यहां पे भी कहीं ना कहीं x है, यानी कि दोनों के बीच में u इंटू वी का फॉर्मूला यूज हो। सर डिफरेंशिएशन में u इंटू वी यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। यस सर, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे u इंटू वी में। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y बाई एक्स। सर डेल होगा सर, डेल डेल, और यहां पे क्या लिखेंगे x, फिर ये क्या होगा प्लस, अब tan इनवर्स y बाई एक्स बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा x। तो ये क्या हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स, x हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सर अब y बाई एक्स यानी कि y हमारा कांस्टेंट ट्रीट करेगा सर, y बाहर होगा, और 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मतलब x का पावर कितना -1, और -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 इंटू एक्स का पावर -2। y को बाहर कर दिए सर, और -1 इंटू एक्स का पावर क्या लिखेंगे -2। क्या लिख दिए, y बाहर x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 होगा, और -1 का डिफरेंशिएशन -1 इंटू एक्स का पावर -2 प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, और x को x के रिस्पेक्ट में करा तो 1 आया। दिस इंप्लाइज दैट डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कराना सर, तो ये निगेटिव है, कितना आ जाएगा माइनस निगेटिव x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे होगा सर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे सर, यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा वो मेरे को बतलाओ सर। एलसीएम लोगे ना तो यहां पे क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स, एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम ले लो ना सर, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वहां पे क्या है सर tan इनवर्स y बाई एक्स, तो यहां पे आप लिखोगे tan इनवर्स y बाई एक्स। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डेल यू बाई डेल एक्स, एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई एक्स। कितना आया है क्या सर माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कहीं ना कहीं tan इनवर्स y बाई एक्स है, कहीं ना कहीं tan इनवर्स y बाई एक्स है। तो सर हम लोग यहाँ पे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन किए, और u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करने के बाद इतना रिजल्ट लेकर के आए tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस की माइनस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई इतना। सर ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए सर, अब हम लोग ये लाना चाहेंगे सर डेल यू बाई डेल वाई। तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब इस पूरे टर्म को आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है सर। तो जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा सर, ये हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा सर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन कितना का होगा tan इनवर्स y बाई एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट।
यहाँ पे x लिखेंगे सर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर होगा सर। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर। और y बाई एक्स का क्या होगा सर, y बाई एक्स का 1 बाई एक्स को बाहर कर लेना ना सर पहले, और y का डिफरेंशिएशन 1 कर देना, तो 1 बाई एक्स, ठीक है, ये x हुआ, ये 1 हुआ, यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सर एक्स से एक्स कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, ये एक्स स्क्वायर यहां से मल्टीप्लाई करा सर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या इतना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब आपको करना क्या है सर, x इंटू इतना प्लस y इंटू इतना इज इक्वल टू यू लाना है। u तो बाद की बात है सर, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो x क्या था, x है, डेल यू बाई डेल एक्स में हम लोग सबसे पहले ये लिखे थे सर, और उसके बाद ये लिखे थे, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखे थे सर, माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आया था, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस y, ठीक है सर y, और डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू कितना आया सर, एक्स स्क्वायर इंटू इतना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं सर, ये मल्टीप्लाई करा इससे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये वाला टर्म भी उसी तरह का दिख रहा है, तो पहले उसी को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू, नहीं सर ऐसा क्या गड़बड़ी कर रहा है, अब ये x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू कितना लिखेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अब बचेगा क्या, x इंटू tan इनवर्स y बाई एक्स। कभी बोले थे कि अगर कभी जरूरत पड़ा तो इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जाएगा, u, तो उसी तरह का कुछ दिख रहा है ये टर्म, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए, u। तो इससे क्या पता चला, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, u। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया। Hence proven। फिर अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस में 3 वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स। u को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा सर, कोई नहीं है। u इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। जब हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में ना सर, तो ये एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा, ये दोनों कांस्टेंट कहलाएगा सर, x है ही नहीं इसमें, ये x है तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। अब बताओ कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो 3 को कोफिशिएंट कहेंगे, 4 को कोफिशिएंट कहेंगे, लेकिन 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कांस्टेंट। क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो सर यहाँ पे u है, और इस u को आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कोफिशिएंट होगा, y बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। यहाँ पे कोई x नहीं है सर, तो x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे z स्क्वायर है सर, तो z स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0 और वहां पे जेड स्क्वायर और लिखा हुआ है क्या 1। तो सर हम इस पूरे टर्म को अरेंज करके लिखे ना, तो डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर हो। ठीक है सर, तो u को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करें, u को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करें तो u तो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे सर, यहाँ पे y का 1 हो जाएगा सर, यहाँ पे y स्क्वायर का 2y होगा सर, और z ऐसे ही रहेगा सर, यहाँ पे y है नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो सर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2yz। सर सिमिलरली u को अगर हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u को अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, यहां डिफरेंशिएशन 0 हुआ, y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और z का 1 हो जाएगा, फिर z स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2z, और x का क्या हो जाएगा सर x रहेगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में केवल हो रहा है सर, तो यहाँ पे तो z है नहीं तो इसका 0 हुआ, इसका y स्क्वायर होगा और ये z स्क्वायर का 2z होगा और x का x लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा सर, डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू कितना, तो सर ये y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा zx। सर एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये है, 3 रिजल्ट आया क्या, 1 2 3। तो सर u को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो 2xy जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, y स्क्वायर प्लस 2xz हुआ, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग को फाइनली क्या करना है, ये तीनों को निकाल करके ऐड कर देना है सर, तीनों को निकाल करके ऐड कर देना है। चलो सर ऐड करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, यहां पे लिखा हुआ है आपका डेल यू बाई, हाँ बोलिए, अच्छा आज रुकने के लिए बोलिए, कल चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमको बोले थे वो याद है हमको, अभी हम क्लास में है ना, अभी हम क्लास में हैं, हम क्लास में रिकॉर्डिंग हो रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, बोलिए। वो ओटीपी आप दे दिए होंगे उसको, तो डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है सर, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू है हमारे पास, यहां पे लिखे ना सर, यहां पे हम लोग लिखेंगे 2xy प्लस जेड स्क्वायर, डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, और फिर क्या होगा y स्क्वायर प्लस 2zx। ठीक है, तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2xy, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस 2yz, फिर क्या लिखा हुआ है 2zx। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फॉर्मूला शायद आप सीबीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, आईसीएसई से हो, हमको नहीं पता, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रूव कराया जाता है,
लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं बतलाया जाता है। आप नोटिस करना, ये फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक और अच्छा क्वेश्चन आया, इसको भी समझ लेते हैं। x इक्वल टू क्या है, r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। आपको शो करना है कि u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, u तो है नहीं, x के रिस्पेक्ट में, और u को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और u को r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये रिलेशन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, सो समझना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा है, एंड y इज इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे x का वैल्यू लिखेंगे, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। सर ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर आर स्क्वायर कॉमन आएगा क्या, यस सर आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 1, तो यहां पे लिखेंगे आर स्क्वायर। तो अगर x इक्वल टू आर कॉस थीटा है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इस r को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये 2r होगा सर, ये 2r होगा डेल r बाई डेल x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा सर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डेल r बाई डेल x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2r, 2 से कैंसिल, तो डेल r बाई डेल x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई r, जो कि यहां पे लिखा हुआ है डेल r बाई डेल x। ठीक है, इस r को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा 2r डेल r बाई डेल y, ये 0 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर का क्या होगा 2y, तो डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 2r, 2 कैंसिल, डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r, y डिवाइडेड बाई r। ठीक है सर, ये दो चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। क्यों सर, मेरे को डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू चाहिए सर, तो डेल यू बाई डेल एक्स तो है नहीं, तो डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स लिख सकते हैं क्या। डेल आर अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, बीच में अरेंज कर दिए चैन को, और इसका वैल्यू कुछ है क्या, इसका वैल्यू तो लाया है सर
इसका वैल्यू लाए हैं x डिवाइडेड बाई आर। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, r डिवाइडेड बाई x, और यहां पे क्या होगा, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल आर। ठीक है सर। अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं सर, डेल यू बाई डेल वाई निकालने वाले हैं। सर डेल यू बाई डेल वाई क्यों, क्योंकि यहां पे डेल यू बाई डेल वाई का बात किया गया। तो डेल यू बाई डेल वाई को क्या करोगे सर, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई। ठीक है सर, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल आर कितना है सर, नहीं है सर, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल वाई है सर, कितना, वाई बाई आर। तो इसका वैल्यू हम लोग के पास वाई बाई आर है, तो हम यहाँ पे वाई बाई आर लिखेंगे, और ये डेल यू बाई डेल आर है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई। सर आपके पास ये टर्म है, आपके पास ये टर्म है। अब डेल यू बाई डेल एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, एक्स से, और डेल यू बाई डेल वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, वाई से। तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो सर x, यहां पे x लिखे, और डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू इतना है सर, तो उसका वैल्यू रख दिए r डिवाइडेड बाई x डेल यू बाई डेल आर। और फिर क्या है सर, प्लस वाई इंटू आर डिवाइडेड बाई वाई, आर डिवाइडेड नहीं, वाई डिवाइडेड बाई आर। क्या लिख रहा है सर, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू वाई बाई एक्स बाई आर है। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे x है और ये r है। यहाँ पे क्या है, y है और यहाँ पे r है, और डेल यू बाई डेल वाई। तो x से मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो गया, और ये डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। सर y इंटू वाई क्या हुआ, वाई स्क्वायर बाई आर डेल यू बाई डेल वाई। सर 1 बाई आर कॉमन आ रहा है सर, सर यहां पे भी r है सर, और यहां पे भी r है। डेल यू बाई डेल आर, और यहां पे भी डेल यू बाई डेल आर। तो सर डेल यू बाई डेल आर कॉमन आएगा सर, डेल यू बाई डेल आर कॉमन आएगा सर, ये कॉमन आ जा रहा है, और 1 बाई आर भी कॉमन आ जा रहा है। तो 1 बाई आर कॉमन आ गया, और डेल यू बाई डेल आर कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी जरूरत पड़ा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे, और आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होगा, और ये डेल यू बाई डेल आर हो जाएगा। सर एक आर कैंसिल, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर, आर इंटू डेल यू बाई डेल आर। तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू आर इंटू डेल यू बाई डेल आर। प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का थोड़ा तैयारी कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज समझ चुके थे कि होता क्या है। कहता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर।
the partial derivative of a function u is equal to f of x comma y are themselves functions of x and y. These functions may again be differentiated partially their partial derivatives. इसको फिर से partially derivative के help से partial derivative करेंगे if there exist are called second partial derivative of u. नोटेशन क्या होगा? नोटेशन हमारे पास होगा इफ del u by del x is differentiated. अब हम थोड़ा देर पहले u को डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे? del u by del x को डिफरेंशिएट करेंगे। इफ del u by del x is differentiated partially with respect to x keeping y as a constant, we write ये del u by del x को हम फिर से एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? del स्क्वायर u और यहां पे del x स्क्वायर। यस सर, समझ में आया? सिमिलरली इफ u को del u by del x को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे del by del y हुआ और यहाँ पे क्या है? del u by del x है। तो सर यहाँ पे del से मल्टीप्लाई करा तो del स्क्वायर हुआ, u हुआ और del y इंटू del x। तो आप समझना u को सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किए हो? x के रिस्पेक्ट में। अब del u by del x को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन किया फिर y के रिस्पेक्ट में। 10 एक नोटेशन, दूसरा नोटेशन, तीसरा नोटेशन, चौथा। तो इसका मतलब समझेंगे x को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया है, u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया गया है, u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किया गया है, u को दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है पहले y के बारे में फिर x के रिस्पेक्ट में, u को दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है पार्शियली x और y के रिस्पेक्ट में। जनरली इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये हमेशा इक्वल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाउएवर इफ f of x, y and its partial derivative are continuous in neighborhood of the point under the consideration, then ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। ऐसा कोई थ्योरम नहीं है कि ये हमेशा प्रूफ होगा, लेकिन वो अपने नेबरहुड का बात कर रहा है, मैक्सिमम जगह पे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वल है। ठीक है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बतलाया आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना, सारा कुछ अरेंज करके रखना, आपको और एक्स्ट्रा सोचने का जरूरत नहीं है, जैसे नोट्स दिया जा रहा है वैसे नोट्स करते जाओ, आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और सारी चीज को अरेंज करके मिलेगा। हाँ, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है तो चैनल के नीचे ना, ये जो वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट्स जरूर छोड़ देना। कमेंट छोड़ने का मतलब क्या है कि आने वाले स्टूडेंट को ना वो ये फील होगा कि सर सच में अच्छे से पढ़ा रहे हैं और ढंग से पढ़ा रहे हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।